आइसक्रीम, ओह माय गॉड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। क्या कहता है कि एक कोन है आपके पास, आइसक्रीम की कोन, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका जो हाइट है वो आपके पास है 12 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट इट्स लोअर पार्ट ऑफ द कोन, जो नीचे वाला पार्ट है, विच इज 1/6 द वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब ये वाला पार्ट फिल ही नहीं हुआ और ये वाला पार्ट जो है अनफिल्ड है। अनफिल्ड के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो 1/6 वॉल्यूम ऑफ पूरा कोन है। बट अ हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ दी, टॉप पर एक हेमिस्फेयर बनाया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब वॉल्यूम ऑफ जो आइसक्रीम होगी वो किसके इक्वल है? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन बोल दूं पूरी, तो पूरी कोन में तो वॉल्यूम भरा ही नहीं हुआ आइसक्रीम का। उसमें से 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? खाली है, तो माइनस कर देते हैं वो, क्योंकि वो खाली है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। समझे वाली बात की नहीं समझे? तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? 2/3 पाई, क्या रेडियस सेम है? बिल्कुल, पाई आर रेडियस सेम है। तो ये चीज आ जाएगी। अभी इसमें मैं जो जो कॉमन निकाल सकता हूँ वो कॉमन निकाल लेता हूँ और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करूंगा। वैसे मैं इन दोनों को ना स्टार्टिंग में सॉल्व कर सकता था, मैं इसको 5/6 लिख सकता था, है ना? तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही इस पार्ट को क्या लिख दूं, 5/6, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो 6 - 1 हो जाएगा, दैट इज 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस 1/6 को सॉल्व करोगे, एलसीएम लेने के बाद 6 - 1 करोगे तो 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा, जिसमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बट इस टाइम पे अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना है कि दोनों के रेडियस सेम है कि नहीं, नहीं तो बड़ा आर छोटा आर, बट सेम है इस बार। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 5/6 इंटू एच प्लस 2r। 1/3 पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे 3 इंटू 3, 5/6 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3। तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू 3। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा आपके पास? ये 2 आ जाएगा, 5 2 10, 10 प्लस 6 16, 1056/7 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको डिवाइड करते हो 7 से, 150.86 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा।